बच्चों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। बच्चों अगर हिंदी में बोले तो हम लोग इसको दूरदर्शी के नाम से भी जाना करते हैं या फिर खगोलिक दूरदर्शी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करना क्या रहेगा बच्चों, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को ना देखेंगे। जैसे हमको कोई स्टार देखना है या प्लैनेट देखना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, दैट इज गैजेट का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए अब ध्यान से इसके पूरे के पूरे वर्किंग को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम किसी भी टेलीस्कोप या फिर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफिकेशन पता करें और ये पता करें कि उसका सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन कैसे मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उनको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, जहाँ पर हम इमेज फॉर्म करेंगे वो बनाएंगे इन्फिनिटी पर, और जहाँ पर दूसरा केस रहेगा वो रहेगा हमारा स्पेशल एडजस्टमेंट, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किसी डी डिस्टेंस पर इमेज को बनते हुए देखेंगे। और वो डी डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, दैट इज नियर पॉइंट विजन, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्पेशल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे। एक बात और, यहाँ पर जैसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी दो लेंस यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस को रखा था छोटा और आई लेंस को रखा था बड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को रखेंगे बड़ा और आई लेंस को रखेंगे छोटा। लॉजिक क्या रहेगा कि ढेर सारी लाइट रेज आए और ज़्यादा लाइट रे आएंगी तो उसका हमको बहुत अच्छा इमेज दिखाई देगा, ठीक है ना। चलो तो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा रहेगा, बड़ा। आई लेंस कैसा रहेगा, छोटा। कितने लेंस होंगे, दो, जैसे कंपाउंड लेंस में माइक्रोस्कोप में होते थे, इसी तरीके से ये टेलीस्कोप में होंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक लेंस, देखते हैं बच्चों। तो ये मैंने बना दिया है ये लेंस। अच्छा बताइए बच्चों, ये कौन सा लेंस मैंने बनाया है, तो ये मैंने बनाया है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करने के बाद सिंपली हम लोग ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और इस लेंस का मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ऑप्टिक सेंटर, जिसको हम लोग ओ नाम दिया करते थे, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब लाइट आ कहाँ से रही है, इन्फिनिटी से, और जो भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं उनको हम लोग ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो पैरेलल आ रही हैं लेंस पर। तो क्या करेंगे, इस लेंस पर पैरेलल लाइट रेज लेकर चले आएंगे। तो देखो जरा, जैसे कुछ लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, ये चली गई कुछ ऑप्टिक सेंटर पर, ये चली गई कुछ ऐसे लाइट रे, फिर कुछ ऐसे लाइट रे। तो ये ढेर सारी लाइट रेज कुछ ऐसे आती हुई दिखाई देंगी और ये लाइट रेज आपस में कैसी हैं, पैरेलल, ठीक। ये पैरेलल हैं इनके और ये पैरेलल हैं इनके, ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, पैरेलल हैं। और ये जो लाइट रेज आ रही हैं, ये अगर मैं बोलूं तो ये ऑप्टिक सेंटर के साथ एंगल बना रही हैं, जिस एंगल को हम लोग नाम देते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट से बनने वाला एंगल, दैट इज अल्फा, ठीक। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, और ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। कहाँ से आने वाले लाइट रेज को, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को फोकस पर कन्वर्ज करने वाला है। सारी की सारी कहाँ से जाएंगी, फोकस से। तो होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ इनका, ये रहा फोकस और ये रहा फोकस, ठीक। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस और कर देता हूँ, ये रहा इनका फोकस, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, FO, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है ये, ठीक। अब होगा क्या, अब सारी लाइट रेज को आनी चाहिए कहाँ पर, फोकस पर, तो मैं इस पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ इनका प्लेन, ठीक। यहीं पर आनी चाहिए। तो लाइट रेज जो ऑप्टिक सेंटर से होकर जाती है वो कैसे जाती हैं, सीधी चली जाती हैं, तो सीधी चली गई, ठीक। फिर क्या होगा, लाइट, इसका लेंस का नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग, तो ये लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा कहाँ पर, इस पॉइंट पर, और इसका इमेज कहाँ पर बन जाएगा बच्चों, फोकस पर, करेक्ट। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ये यहाँ से ड्रॉ करें अगर हम परपेंडिकुलर लाइन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा दैट इज इमेज, किसके लिए इमेज, जो लाइट रेस कहां पर है, इससे आ रही है इन्फिनिटी से, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर, उसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर। तो मैं यहां पर नाम रख देता हूं इसका, दैट इज ये रहा B' और ये रहा A', ठीक। बच्चों मैंने आपसे पहले भी बात किया है कि यहाँ पर हम लोग दो केस पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर
नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड द अदर फॉर स्पेशल एडजस्टमेंट। जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे तो हम इमेज कहाँ पर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे इन्फिनिटी पर। उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन निकालेंगे और निकालेंगे दैट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब का कितना लेंथ है, यानी दो लेंस के बीच का कितना डिस्टेंस है। ठीक, चलो तो ये हम लोग कौन सा केस पढ़े हैं, नॉर्मल। तो मैं लिख दे रहा हूं दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अब क्या करना है, दूसरा लेंस हमको रखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये वाला जो बड़ा लेंस है इससे छोटा लेंस अब हम यूज करेंगे। और यूज कैसे करेंगे कि जो भी लेंस हम रखने वाले हैं ना उसका जो फोकस रहे वो इसके जो उसका फोकस रहे उसी पर ये आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहां पर एक लेंस रख दिया है। और ध्यान रहे आपको पहले वाले के कंपैरिजन में छोटा लेंस यूज़ करना है, तो मैंने यूज़ कर लिया है थोड़ा छोटा लेंस। ठीक, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, थोड़ा साइज में इतना रहे कि ये जो आपका लाइट रेज यहाँ से पास हो सके। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से चलने वाली लाइट रेज जाने वाली है लेंस पर, और जाएंगी जो लाइट रेज पैरेलल जाती है वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से। तो मैं ये डिस्टेंस देखो, ये इसके लिए क्या है, FO, दिस इज focal length of objective lens and this is focal length of eye lens। ठीक है, और ये इनका फोकस है, दोनों का कॉमन फोकस, यानी इनका भी फोकस यहीं पर है और इस वाले लेंस का भी फोकस यहीं पर है। अब क्या होगा, जो लाइट रेज पैरेलल जाती हैं वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से होते हुए आगे चली जाएंगी। ठीक, और जो लाइट रेज ऑप्टिक सेंटर से होकर जाएंगी वो कैसे जाएंगी, सीधे चली जाएंगी, और ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज कभी मिलेंगी नहीं, ये दोनों लाइट रेज कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो कहां पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। देखो बच्चों, ये मैंने पूरा डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहली चीज मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास इमेज का हाइट पता है और ऑब्जेक्ट हाइट पता है तो दोनों का रेशियो कर देते हैं। यहां पर तो हमको वैसा कुछ भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा का मतलब क्या है, जितना भी इमेज एंगल बनाएगा विथ ऑप्टिक सेंटर, और अल्फा का मतलब ये होता है जितना भी ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा विथ ऑप्टिक सेंटर। ठीक बात है। अब यहां पर कैलकुलेशन के लिए करते क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये जो आपका इमेज है, ये वाली इमेज है ना, अब ये देखो पीछे की तरफ जाते जा रही है, तो एक्चुअल में इस एंगल को हम लोग ट्रीट करते हैं बीटा। ठीक बात है। अब ये वाला देखेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो इस एंगल को हम लोग ट्रीट करेंगे अल्फा। ठीक, अब क्या करेंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब दैट इज बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अब देखो जरा पहला ट्रायंगल कौन कौन सा बनाने वाले, ध्यान से समझेंगे। पहले अल्फा के लिए ट्रायंगल बनाएंगे A डैश B डैश एंड OO। ठीक, इसी तरीके से सेम बीटा के लिए ट्रायंगल बनाएंगे A डैश B डैश एंड OE। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो tan बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, दैट इज A डैश B डैश अपॉन बेस कितना रहेगा, दैट इज यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। यानी इसको अगर मैं नाम दे देता हूं, कोई मैंने कॉमन F रखा है यहां पर, FOE अपॉन, फिर से देखो जरा ट्रायंगल, ये वाला A डैश B डैश एंड OO, दैट इज यहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, कितना, दैट इज A B डैश अपॉन कर देते हैं, क्या रखेंगे, दैट इज यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं, दैट इज B डैश OO, B डैश OO। ठीक है, या फिर ऊपर वाले को आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज B डैश OE, B डैश OE।
तो मैंने फिर से बताना है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे टैन बीटा निकालने के लिए और टैन अल्फा निकालने के लिए। टैन बीटा क्या मिलेगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा क्या मिलेगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या होगा, यहां पर कॉमन टर्म काट दिया जाएगा, यानी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से कट गया। नीचे वाला टर्म कहां चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला टर्म कहां पर, नीचे। तो हम लिख सकते हैं दैट इज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज b डैश ओ ओ अपॉन b डैश ओ ई। बच्चा लोग, यही है आपका मैग्निफिकेशन। अब लॉग करना क्या रहेगा, आपको मैग्निफिकेशन की जगह रखना है, देखो जरा, b डैश ओ ओ, ये क्या है, दैट इज FO, फोकल लेंथ। ठीक, ध्यान से समझ में आएगा, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। फिर दूसरी बात, आपके पास b डैश ओ ई, ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपके पास, ये भी फोकल लेंथ है, लेकिन ये किसका है, ये है आई लेंस का। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये रहा पॉजिटिव साइड और आई लेंस के लिए ये रहा निगेटिव साइड। यानी मेजरमेंट करते समय हम लोग कहां से मेजरमेंट करते हैं, फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। अब ऑप्टिक सेंटर के लिए ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, तो हम लोग सेट कर देंगे दोनों को, दैट इज m इज इक्वल टू दैट इज FO अपॉन FE विथ नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन है, जिसको हम लोग लिखेंगे माइनस FO अपॉन FE। बच्चों याद रखेंगे, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस, यहां पर आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस FO अपॉन FE। अगर आपसे ये पूछा जाता है लेंथ ऑफ कंपाउंड टेलीस्कोप ट्यूब ना, ये टेलीस्कोप ट्यूब के लिए क्या रहेगा, तो आपको क्या रखना है, जरा ध्यान से समझेंगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज, अगर आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब, तो आप लिखेंगे कितना, दैट इज FO प्लस FE। अब बच्चों आप सवाल ये कर सकते हैं कि सर यहां पर तो अभी आपने नेगेटिव लिया है, यहां पर आपने पॉजिटिव लिया है, तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल लेंथ, यानी यहां से लेकर यहां तक। ठीक बात है, तो ये हम लोग का हो चुका है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस को आपको लेना है बड़ा, आई लेंस या आई पीस को लेना है छोटा, इमेज को कहां बनाना है, इन्फिनिटी पर। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन एंड लेंथ। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दैट इज एंगल कितना ट्रेस किया जा रहा है इमेज से ऑप्टिक सेंटर पर और ऑब्जेक्ट से ऑप्टिक सेंटर पर। लेकिन आपके पास यहां पर यह है कि आप कैलकुलेशन करने के लिए इस एंगल को यूज करेंगे और यहां पर इसको यूज करेंगे। आपके पास क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। तो आप एक बार ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेंगे और एक बार ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेंगे। ठीक बात है, चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। ठीक, तो स्पेशल एडजस्टमेंट में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इमेज कहां पर बनाएंगे, डी डिस्टेंस पर, और डी डिस्टेंस का मतलब एट द 25 सेंटीमीटर। ठीक रहेगा, चलो तो अब करना क्या रहेगा, अगर मेरा मैग्निफिकेशन इससे ज्यादा आता है, अगर इससे ज्यादा आएगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई मेरा तो एडजस्टमेंट सही है, अगर नहीं आएगा तो हमको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरी एक चीज, जब भी हमारे पास इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या, देखो होता ये ना कि हमारे पास जब हम किसी भी दूर पड़ी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आराम से देखते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी हमारी आंखों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब भी हम किसी दूर की चीज को देखेंगे तो हमारी आई क्या रहती है, रिलैक्स। ठीक है ना, देखो एक्चुअली में थोड़ा सा और अगर आगे जाए तो हमारी आई के पास होता है क्रिस्टलाइन लेंस, जिसका शेप होता है कैसा, कॉन्वेक्स। अब होता ये है कि ये जो लेंस होता है ये सिलेरी मसल से फंसा होता है। अब होगा क्या, जब भी हम किसी भी दूर की चीज को या नजदीक की चीज को देखते हैं तो हमारी आई लेंस का साइज छोटा या बड़ा होता है। कौन करता है, दैट इज सिलेरी मसल से ये छोटे या फिर ऐसा बोले कि मोटे होते हैं और पतले होते हैं। जब भी पावर ज्यादा चाहिए होगी तो मोटे हो जाएंगे, जब भी पावर कम चाहिए होता है तो पतले हो जाते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि दूर की चीज और नजदीक को चीज को देखने के लिए लेंस का साइज कैसा होता है, छोटा या बड़ा होता है, यानी उनका फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। जो ये प्रोसेस होता है ना छोटा या बड़े होने को, इसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। अब हमें क्या रहता है, जब भी हम दूर की चीज देख रहे हैं, तो ये टेलीस्कोप से हम कहा की चीज देख रहे हैं, दूर की चीज देख रहे हैं। टेलीस्कोप को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदर्शी, यानी दूर का देखना है हमें।
तो दूर को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स रहती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दूर की चीज को हमको देखना है। अब क्या करना चाहते हैं कि अगर मुझे इसको ना और मैग्नीफाई करके देखना है और जूम आउट करके देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्पेशल एक एडिशन करेंगे कि हम उस इमेज को 25 सेंटीमीटर पर बनाना चाहते हैं। जो करना क्या काम रहेगा, उसको हम लोग और अच्छे तरीके से देख पाए। ठीक बात रहेगा। चलो तो स्पेशल एडजस्टमेंट करके देखते हैं, और उस स्पेशल एडजस्टमेंट में हम लोग कहां पर इमेज बनाएंगे, 25 सेंटीमीटर पर। चलिए देखते हैं। अब बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। देखिए स्पेशल एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो आपके पास लेंस ही बनाना है, तो मैंने सिंपली लेंस बना दिया। कौन सा लेंस, जैसे पहले के टर्म में कॉन्वेक्स लेंस। फिर मैंने क्या बनाया है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल प्लेन। फिर क्या बनाएंगे, बना देंगे इनका ऑप्टिक सेंटर OO। यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये रहा इनका फोकस और ये रहा इनका फोकस, और ये मैंने बना दिया है फोकस प्लेन। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो जो भी आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल। तो मैं पैरेलल लाइट रेज लेकर आ रहा हूँ। आप चाहें तो इनसे ज़्यादा भी लाइट रेज लेकर आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 ले आइए, 4 ले आइए, जितनी ले आना चाहते हैं ले आ सकते हैं। अब जो भी लाइट रेज यहाँ से जाकर जाएगी कहाँ पर, फोकस प्लेन पर, वहीं पर आने जाने वाली अगल बगल सारी लाइट रेज जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो सारी लाइट रेज जाकर यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज। तो इमेज बना देते हैं। यहाँ पर इमेज का नाम भी रख देते हैं, ये रहा पॉइंट B' और ये रहा A'। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। फर्स्ट प्रोसेस तो सेम था। अब ये कितना एंगल बना रहा था, वो एंगल बना रहा था अल्फा, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, अल्फा। ठीक है, चलिए अब स्पेशल एडजस्टमेंट में करना क्या होता है, हम कहां पर इमेज बनाना चाहते हैं, D डिस्टेंस पर। तो D डिस्टेंस पर जो हम लोग इमेज बनाना चाहते हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस जो आई लेंस यूज करेंगे, उस लेंस के फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में इस ऑब्जेक्ट को होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इमेज है, दूसरे वाले के लिए क्या रहेगा, इमेज का काम करेगा। जो पहले वाले के लिए इमेज है, दूसरे वाले के लिए कैसा, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा लेंस लेने वाले हैं, तो लेंस कैसा रहेगा, इसके कंपैरिजन में छोटा। तो मैंने यहां पर बना दिया है लेंस। ठीक, क्या करेंगे, ये रहा इनका ऑप्टिक सेंटर OE, इसका फोकस सपोज करो है यहां पर FE। क्या करना है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में ये होना चाहिए, बस यही तो किया है। ठीक है, चलो अब यहां से जो लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, वो पैरेलल जाएंगी तो कहां से होकर जाने वाली है, बताइए बच्चों, ये जाएंगी फोकस से। तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है फोकस, ये रहा फोकस, और ये फोकस से होकर चलेगी आगे। ठीक, फिर क्या होगा, जो लाइट रेज ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी, वो ऑप्टिक सेंटर से होते हुए सीधे चली जाएंगी। ठीक, और हमें ये लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आई हैं, कुछ पीछे से आई हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बना दी है आपकी आई। ठीक है, ये है आपकी आई। ठीक, आप कहां से देख रहे हो, ऊपर से, तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइट रेज आ रही हैं कुछ पीछे से। तो ये भी जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। बच्चों ये मैं लाइन थोड़ा सीधी कर देता हूं।
ठीक है, यहीं पर बन जाएगा इमेज। और इमेज का नाम हम लोग रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं? ये पॉइंट जो है ये है बी डबल डैश और ये है ए डबल डैश। ठीक, अब हमें क्या करना, क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना है, बस सिंपल सा रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है आपके पास डी डिस्टेंस, और डी डिस्टेंस का मतलब दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मैंने क्या बना दिया है, डायग्राम बना दिया है। अब क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन। तो हम लोग क्या निकालेंगे? अब मैग्निफिकेशन निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे कैसे? देखो सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी यहाँ पर अलग चीज नहीं करने वाले। ये जो इमेज है वो ऑप्टिक सेंटर से जो एंगल बनाता है इसको हम लोग नाम देते हैं कितना? दैट इज बीटा। ठीक है, जो आपका ये रहा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में किया था, तो अभी ट्रायंगल कितने लेने वाले हैं हम लोग? सिंपली वही दो लेने वाले हैं जो पहले किया था। पहले कैसे किया था देखो जरा, ए डैश बी डैश ओ ओ, फिर क्या करेंगे? ए डैश बी डैश ओ ई। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम तरीका यूज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैं लिखूंगा दैट इज व्हाट? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा का मतलब है जो इमेज एंगल बना रहा है किससे? ऑप्टिक सेंटर से। और अल्फा का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है किससे? ऑप्टिक सेंटर से। अब क्या करेंगे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब है दिस इज tan बीटा एंड दिस इज tan अल्फा। ठीक है, एक tan बीटा है और एक क्या है? tan अल्फा। अब क्या करेंगे? tan बीटा सेट करेंगे। tan बीटा कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए जरा, तो लिखेंगे m इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा कितना? दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ ई। तो लिखेंगे दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ ई। अपॉन कर देते हैं, अल्फा कितना है? ए डैश बी डैश अपॉन कितना करेंगे? दैट इज बी डैश ओ ओ। ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ ओ। कौन सा कटने वाला? कौन सा कटने वाला बच्चों? ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? m। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये चला जाता है b डैश ओ ओ, आपका ऊपर चला गया, और b डैश ओ ई ये नीचे रहेगा। बस आराम से यही है सोल्यूशन। आपको करना क्या है? b डैश ओ पता है क्या? हाँ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, वो क्या है? एफ ओ, दैट इज फोकल लेंथ। किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ओ। बी डैश ओ ई पता करो जरा, तो कितना है? तो आपके पास कितना है? बी डैश ओ ई। कितना है? बी डैश ओ ई। अब बी डैश ओ ई की बात करें तो आपके पास क्या रहेगा? वो तो आपके पास यू ई है ना। क्या है आपके पास? यू ई। या फिर अगर आप, मैं ना यहां पर आपके लिए थोड़ा सा और भी अच्छा वो करता हूं कि अगर आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते ना तब भी आपके लिए अच्छा होता, लेकिन आपके पास क्या रहता है? ये टर्म रिमेनिंग हो जाता। तो मैंने बीटा को कैलकुलेट करने के लिए यही लिया है। ठीक, तो आपके पास क्या रहेगा? ये यू ई, दिस विल बी यू ई। तो यू ई क्या है? दैट इज आपके पास ये डिस्टेंस, और आपके पास एफ ओ क्या है? ये डिस्टेंस। फिर भी लास्ट टाइम की तरह कैसे करेंगे? इधर से ये वाली जो डिस्टेंस ली है वो कैसा ट्रीट करेंगे? निगेटिव। अब ध्यान से समझेंगे, इतना टॉस करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे? आ जाएंगे आई लेंस के पास। तो आई लेंस के लिए आप लोग लगाएंगे लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला हम जानते हैं बच्चों, हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। ठीक, हमें चाहिए क्या? हमें तो सिर्फ यही चाहिए, दैट इज 1 अपॉन माइनस यू ई। तो हमें यही चाहिए, तो क्या करें? जो टर्म यहां पर है ना, इनको यहीं रहने देते हैं, बाकी इनको इधर लेकर चले आते हैं। तो क्या करेंगे? ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन एफ ई माइनस 1 अपॉन वी ई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू ई। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया? अब अगर मैं यहां से एफ ई को कॉमन कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन एफ ई को मैंने कॉमन कर दिया है, बचेगा कितना? 1 माइनस यहां पर क्या बचेगा? एफ ई अपॉन कितना? वी ई। एफ ई अपॉन कितना? वी ई। कोई गड़बड़? पक्का?
समझ पाए हैं एकदम कायदे से। कोई भी बच्चों ना ऐसा नहीं करेंगे कि चेंज करते रहेंगे, आपको बस सिंपल सा समझ के चलना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। आपके पास देखो जरा, यहाँ पर आपके पास है दैट इज मैंने ना वी ई का वैल्यू नहीं रखा है अभी तक, वी ई को वी ई ही रहने दिया है, ठीक है। वी ई का वैल्यू हमको रखना है, कितना रखना है हमको रखना है माइनस का डी, क्योंकि हम डी डिस्टेंस चाहते हैं। जो आपके पास ऑब्जेक्ट रहे वो कहाँ पर रहे, जो इमेज बने वो कहाँ पर बने, डी डिस्टेंस पर बने। तो बस यही करना है आपको। बस यहाँ पर ना मैंने देखो यहाँ पर रखा है 1/UE, वो भी कैसा, यहाँ पर मैंने कोई भी साइन कन्वेंशन अभी सेट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। बस मैंने क्या रखा है, फॉर्मूला। यहाँ पर भी क्या रखा है, फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने 1/ क्या निकाल लिया है, माइनस का UE। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है आपको, अब सारे का अगर मैं साइन कन्वेंशन सेट करते चल रहा हूँ, किसका क्या सेट करने जा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन ना, साइन कन्वेंशन सेट करते जाऊंगा। तो मेरे पास FE कैसा है, वो तो मेरे पास पॉजिटिव ही है, तो उसको छूना बिल्कुल भी नहीं है। VE की जगह पर कितना रखना है, VE की जगह पर रखना है दैट इज माइनस का, VE की जगह पर कितना रखना है, माइनस का D। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 1/FE, और यहाँ पर है मेरे पास 1 + FE/D। बच्चों एक चीज और समझेंगे यहाँ पर मैंने यूज किया है क्या, किसका वैल्यू निकाला है, -1/UE का। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर जरा सा भी आपको दिक्कत हुआ हो तो मैंने क्या किया है, इस UE को यहीं पर रहने दिया है। तो -1/UE का वैल्यू कितना आ गया, FE 1/FE -1/VE। फिर मैंने क्या किया, इस वाले टर्म से 1/FE यानी नीचे वाला FE को कॉमन कर दिया है। तो FE कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 - FE/VE। फिर मैंने क्या किया, अभी तक साइन कन्वेंशन नहीं रखा था, तो मैंने यहाँ पर अब साइन कन्वेंशन रखना है। तो आप एक काम करिए ना कि इसके बाद ना साइन मैं पूरा फिर से लिखता हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा, इनके बाद मैंने साइन कन्वेंशन रखना है, तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/UE इज इक्वल टू 1/FE 1 + FE/D। अब करेंगे क्या, 1/UE की जगह पर इसको सेट कर देंगे। तो आपके पास मैग्निफिकेशन जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा FO/-FE 1 + FE/D। मतलब जो आपके पास मैग्निफिकेशन आया था वो क्या हो चुका है, इंक्रीज्ड। जो पहले आपके पास मैग्निफिकेशन आया था वो क्या हो चुका है, इंक्रीज। बच्चा लोग मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें क्लमजी नहीं करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सेपरेट कर दूँ। मैंने एकदम आराम से मैग्निफिकेशन के लिए ये वाला ट्रायंगल लिया था और ये वाला ट्रायंगल लिया, कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने ये सॉल्व किया है, कहाँ से सॉल्व किया है, 1/UE निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है ये वाला। मैंने अभी तक कोई भी साइन कन्वेंशन सेट नहीं किया था। अगर आप चाहे तो यहीं पर साइन कन्वेंशन रखकर फिर 1/UE का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने जो फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने -1/UE को यहीं छोड़ा, इस टर्म को इधर लेकर चले आया, तो 1/FE - 1/VE हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसी में से FE को कॉमन कर दिया है, तो 1 - FE/VE हो चुका है। फिर मैंने क्या किया, साइन कन्वेंशन रख दिया है दोनों साइड। यहाँ पर ये माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इनके पास ये माइनस रखेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 1/UE प्लस में हो गया बराबर 1/FE, यहाँ पर हो गया 1 + FE/D। ये टर्म आपके पास पूरा यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, बस 1/UE की जगह पर। ठीक, तो आपके पास अब मैग्निफिकेशन पहले वाले नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना आ रहा था, वो आ रहा था m = -FO/FE। अभी क्या आ रहा है, ये वाले फैक्टर के साथ इंक्रीज हो गया है, यानी 1 + FE/D के फैक्टर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब एक चीज और यहीं पर निकाल लेते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप, तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे दैट इज लेंथ विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस आपके पास प्लस ये डिस्टेंस आपके पास। तो आप रखेंगे FO प्लस यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, ये है आपके पास UE। बस ये रहेगा आपके पास स्पेशल एडजस्टमेंट।
ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप बताएंगे, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट को सॉल्व कर दूँ। थैंक यू बच्चों।